पितृदोष ऐसी पीड़ा है जिसकी वजह से फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली आदमी बहुत परेशान रहता है। पितृदोष ऐसा दोष जो जीवन में आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृदोष का क्या ऐसा समाधान है जिससे हम आगे बढ़ें, जीवन में तरक्की करें। नमस्कार। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। पितृदोष ऐसा दोष है जिसकी वजह से इंसान एकदम दब के रहता है, मर के रहता है। पितृ मरने नहीं देते तो जीने भी नहीं देते यदि वो दोष दें या पितृदोष आपके जीवन में लग जाए। फाइनेंशियली कर्जा इतना बुरा हो जाता है कि आदमी को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या खाए, क्या कमाए। यानी कि यदि आप 500 रुपये कमाने लग जाएंगे तो आपके 1000 से 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे, किंतु आपकी पूर्ति नहीं होगी। काम बार बार होता रहेगा, लेकिन आप चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। पितृदोष ऐसा। मेंटली यानी आपके जो दिमाग में इतनी चिंताएं कि आप जी नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। बहुत बुरी तरह से मेंटली परेशान करता है पितृदोष। और सबसे बड़ा है फिजिकली, ऐसे रोग दे देता है कि लंबी बीमारी चलती रहती है, पैसा खर्च होता रहता है। किसी के पीठ में दर्द हुआ तो ऐसा दर्द हुआ कि उसको दोष मिलता रहेगा, उसको दुख मिलता रहेगा। वो सरवाइव करता है लेकिन दुखी, मन से दुखी, तन से दुखी, धन से दुखी। तो पितृदोष को दूर करने के लिए आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, यह उपाय आप पितरों के जो 15 दिन आते हैं यानी श्राद्ध पक्ष आते हैं उसमें भी कर सकते हैं और रेगुलर भी कर सकते हैं। किंतु आपको करना क्या है वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पितृदोष का उपाय, ताकि पितृदोष आपके जीवन में इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, आपके पितृ खुश रहें, प्रसन्न रहें, तो ही आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहले बिल्कुल जीवन में यह आजीवन कीजिएगा। आपको एक सरसों के तेल का दिया प्रति शाम, यानी कि शाम होने के बाद जब काला आसमान हो जाता है, अपने घर के किसी भी हिस्से में जलाना है, लेकिन मंदिर में नहीं जलाना है। पितरों के नाम से पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए यह कार्य आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, किंतु जलाना जरूर है। पितरों को याद करते हुए अपने घर में किसी भी कोने में इस दिए को जरूर जलाएं। क्या करना है? आपको पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृ, जो भी मेरे घर के मृत सदस्य हैं उन सब की आत्मा को शांति मिले और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। ऐसी वंदना करते हुए ये दिया प्रतिदिन जलाएं। श्राद्ध पक्ष में यह दिया जरूर जलाना है, 15 के 15 दिन जलाना है। अब श्राद्ध पक्ष में आप एक काम और कर सकते हैं, और बाकी अमावस्या के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। 15 दिन लगातार शिव मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी को पंचामृत अभिषेक कीजिए। पंचामृत अभिषेक क्या है? 5 चीजों को मिलाकर, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इन 5 चीजों को मिलाकर शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना है। यानी शिवलिंग पे जाकर पंचामृत को डालकर और अच्छे से रगड़कर उनको स्नान कराना है, अभिषेक करना है। अच्छे से शिव जी की सेवा कीजिए। 15 दिन लगातार यह कार्य जरूर कीजिएगा। आपको 100% पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ में हमने ये उपाय करके देखा है और उनको राहत मिली है। करना क्या है? 15 दिन शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी का अभिषेक कीजिए। एक घी का दिया शिव जी के जरूर जला के आइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे शिव जी, मेरे घर के जो भी मृत सदस्य हैं, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, जिनको गति नहीं मिली है, जो भी मृत सदस्य हैं, उन सब की आत्मा को शांति दीजिएगा,
उन सब की कृपा मुझे प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था कीजिएगा। यह आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है। ऐसी प्रार्थना करने से भगवान शिव आपके पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कर देंगे, उनको गति प्रदान करेंगे। तो यह कार्य आप जरूर कीजिएगा। हर अमावस्या पर यह कार्य किया करें। पितरों की शांति होगी, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। और दिया जलाने का कार्यक्रम आप प्रतिदिन कीजिए, आपको 100% पितृदोष से राहत मिलेगी। मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ, ऐसा कार्य करने से पितरों की आत्मा की शांति होती है और उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है। जब पितरों की कृपा हमको प्राप्त होगी तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यवस्थित चलेगा, सब चीजें सही हो जाएंगी। धीरे धीरे ये सब चीजें सामान्य हो जाएंगी। पितृदोष का महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय बता रहा हूँ, आप श्राद्ध पक्ष में कीजिए, आप प्रतिदिन कीजिए। यह उपाय करने से आपको कोई नुकसान नहीं। बाकी माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता।